शहर की आदर्श आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी सेविकाओं के सुर से सुर मिलाया पप्पू यादव। 29 सितंबर से लगातार बिहार के सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। पूर्णिया जिले में भी सभी सेविकाएं एवं सहायिका लगातार 29 सितंबर से धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। पूर्णिया जिला के पूर्णिया पूर्व की बात की जाए तो सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पूर्णिया पूर्व के प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठी हैं। सभी ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना पर लगातार बैठी हुई हैं। इसी कड़ी में आज 9 अक्टूबर को इन सभी कार्यकर्ताओं से मिलने जाप सुप्रीमो से भावी सांसद प्रत्याशी पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंचे। पप्पू यादव ने इनके आवाज को बुलंद करने के लिए इनके सुर से सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि आप माता बहनों की मांग जायज है। क्या कुछ आशा कार्यकर्ता दीदी कहती हैं, उनका क्या मांग है? पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, पूरी खबर देखते हैं आइडिया राइज के इस न्यूज में। एंकर आफरीन के साथ शशिकांत की खास रिपोर्ट। आइडियलाइज न्यूज के लिए शशिकांत की खास रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, बेराज आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, इन शक्ति जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। मैम, अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पे आप लोग बैठे हुए हैं सभी को, क्या उद्देश्य है आपका ये बैठने का और क्या मांग है सरकार से? देखिए, हम लोग 29 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री मांग है, जब तक सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक कम से कम सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 वेतन करे। अभी वर्तमान वेतन क्या है? वर्तमान वेतन इतना तुच्छ है कि बोलने में भी शर्म लगता है। इतना कम वेतन है, 5950 रुपया। बताइए, इस महंगाई के युग में 5950 रुपया में क्या होगा? इतना महंगाई चरम सीमा पे है। आपका सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, चावल का दाम है, अन्य तरह तो सारा सामग्री का दाम बढ़ गया। लेकिन हम लोग जहाँ का तहीं हैं 5950 रुपया में। आप बताइए, एक सेविका 5950 रुपया में खुद नहीं अपना भरण पोषण कर पाएगी तो वो क्या अपने परिवार अपने बच्चा का करेगी? सेविका 5950 रुपया में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगी? नहीं पढ़ा पाएगी। प्रताड़ित है, शोषण है सेविका का। 5950 रुपया सरकार को खुद सोचना चाहिए। 5950 रुपया एक तो हम लोग का न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा है, वहाँ एक न्यूनतम मजदूरी भी, एक मजदूर जो कि अनपढ़ रहता है, गवार रहता है, मान के चलिए शिक्षा का अभाव है, वो जब मजदूरी करने जाते हैं तो उनको कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। लेकिन हम सेविका को कि 200 भी नहीं है, 158 रुपया है। सोचिए कि तब तो सेविका 158 रुपया में क्या करेगा प्रतिदिन में? कभी ब्लॉक आना रहता है, जाना रहता है, तो भाड़ा और फोटोकॉपी में ही खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार की नज़र, इस पैनी नज़र हम लोग के साथ सतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल सतेला व्यवहार हो रहा है कि अन्य कर्मी का सरकार बढ़ाते जा रही है। हम लोग 29 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की तरफ मुंह मोड़ ली है और देख भी नहीं रही कि सेविका इस तरह भुखमरी के कगार पे है। उस समय सरकार बोलते हैं कि हमारा 300 दिन जो है ना आंगनवाड़ी केंद्र चलना चाहिए, बच्चे को पोषण मिलना चाहिए। लेकिन अब भी 29
29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग हैं, लेकिन सरकार को अभी नहीं दिख रहा है कि उसका केंद्र बंद है। सेविका हड़ताल पे ताला बंद करके, अपना केंद्र पे ताला बंद कर करके हड़ताल में बैठी है। ये सरकार नहीं देख रही, अभी सरकार को नहीं दिख रहा है कि सेविका का किस तरह शोषण होता है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार कम से कम हम लोग की तरह देखे, न्यूनतम मजदूरी दे हम लोग को, जो आता है सरकार के अंदर उतना ही दे, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है। नहीं तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और सम्मानजनक वेतन दे। जी, अगला मांग क्या है मैम आपका? देखिए, दूसरा मांग है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान का सुनिश्चित किया गया था। जो ग्रेजुएटी फंड कोर्ट से भी दिया गया था हम लोग को कि नहीं, सेविका ग्रेजुएटी के लायक है, सेविका को ग्रेजुएटी का फंड मिलना चाहिए, जो कि सरकार अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ये विगत कई महीनों से, 6 महीना 7 महीना पहले ही हम लोग का हो गया है कि इन लोगों को ग्रेजुएटी का फंड दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर सरकार की तरफ से कोई अमल नहीं किया गया है। मेरा दूसरा मांग यही है। तीसरा मांग है, केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों को, सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी में समायोजित किया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता है तब तक के लिए। और चौथा मांग हो गया, योग्य सहायिका को सेविका के पद पर दिया जाए, और सहायिका का कि कम से कम जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो सेविका को ग्रेड सी में और सहायिका को ग्रेड डी में नियोजित किया जाए, सेविका को ग्रेड डी में नियोजित किया जाए। और चौथा मांग हम लोगों का है, सहायिका को सेविका के पद पर और सेविका को एलएस के पद पर प्रमोशित किया जाए, और 10 अंक प्लस बोनस में किया जाए, जो सेविका का कम से कम 10 साल हो गया सेविका सहायिका का। 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2012 के समझौता के आलोक में लंबित मांगों को पूरा किया जाए। जो सरकार हम लोग से समझौता किए थे कि मेरी जब सरकार आएगी तो हम आपको जो है दुगुना करेंगे। यही तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है अभी, वो हम लोग को बोले थे जब हमारी संग गई थी मुलाकात करने के लिए, तो वो बोले थे कि हम आप लोग का जब मेरी सत्ता आएगी तो हम आप लोगों को दुगुना करेंगे, सरकारी कर्मी देंगे, जब तक कर्मी का दर्जा नहीं देंगे तो आपका दुगुना करेंगे। लेकिन उनका भी आया हुआ इतना दिन हो गया और वादा खिलाफी कर रहे हैं। अभी सहरसा में, वर्तमान कल की बात है, सहरसा में जब उनका घेराव किया गया सेविका के द्वारा तो कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि सेविका से मिलने तक के लिए कतरा गए। तो अगर इस तरह से करते हैं हमारे डिप्टी सीएम, हमारी सरकार, तो हम लोग उसको जो बनाने का काम किए हैं, हम लोग उसको हटाने का भी काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोग जो धरना पर बैठे हैं सरकार आपको सुनेगी? बिल्कुल सुनेंगे, हम लोग उम्मीद पर हैं, बिल्कुल सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग वही करेंगे। जिस सरकार जिस हौसले में, उम्मीद में है, तो हम लोग भी उस समय सरकार को दिखाएंगे। हम लोग तो विश्वास को लेकर के सरकार के सामने बैठे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं कि ताकि सरकार की नजर हमारी ओर आए, हमारी समस्या को सुने और समाधान करे। सेविका तत्पर है केंद्र खोलने के लिए, काम करने के लिए। हमारी आज मांग पूरी हो जाती है, हम कल से ताला खोल देंगे, लेकिन जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और अपने मांग के साथ डटे रहेंगे। आज पूर्णियापुर में आप लोग जमा हुए हैं, कहाँ की आंगनबाड़ी की सेविका? इसमें पूर्णियापुर के अंतर्गत 19 पंचायत आता है। 19 पंचायत की टोटल सेविका सहायिका हम लोग यहाँ एकजुटता के साथ प्रतिदिन 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ प्रखंड अध्यक्ष पूर्णिया ग्रामीण पिंकी कुमारी सेविका। आवाज दो, हम एक हैं। सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद। के अध्यक्ष जी, सम्मानित सब यहाँ उपस्थित, इतने बड़े धूप में और एक जज्बात और जुनून के साथ एक जीत। वैसे भी माँ शब्द ही पीड़ादायक होते हैं। उनका जीवन हमेशा से दुनिया के लिए रहा है। मानव जीवन के निर्माण में आपकी भूमिका सबसे अधिक। आप नहीं तो मानव के निर्माण की भूमिका हो ही नहीं। आप जीवन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप जीवन के प्रत्येक दिन जो दैनिक दिनचर्या है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सामाजिक
और पारिवारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, आप सांस्कृतिक आध्यात्मिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि आप इतने श्रेष्ठकर और सर्वोत्तम होने के बाद आपका सम्मान इस दुनिया ने नहीं किया। मैं मानता हूं महिलाओं में दुनिया को सम्मान देने की ताकत मर्दों से ज्यादा है। मैंने जितना महसूस किया है इस विश्व को, या मैंने जितना सामाजिक जीवन में मानवीय मूल्यों को मैंने जितना महसूस किया है, त्याग करने की क्षमता, दुनिया के लिए जीने की ताकत, लोग बहुत कम, ईर्ष्या नहीं के मात, अहंकार बहुत कम, गुस्सा सिर्फ अपने बच्चों के लिए या दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। मर्दों को गुस्सा अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। विचारों के लिए गुस्सा होना अलग है, दूसरों के लिए और अपने बच्चों के लिए कभी कभी गुस्सा होना अलग है। लेकिन जब आप दुनिया के लिए आप पीड़ा उठाकर हर तरह की जब आप जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही माता पिता के लिए आप शुरू हो जाते हैं, उनके लिए जीना। आप बड़े होते हैं तो आप भाई के लिए जीना शुरू कर दें, आप उससे बड़े होते हैं तो पति के लिए जीना शुरू कर दें, आप उससे बड़े होते हैं तो बेटा के लिए बेटी के लिए जीना शुरू कर दें, आप उससे बड़े होते हैं तो पोता पोती नाती नतनी के लिए जीना शुरू कर दें। आपका जीवन हर माह पीड़ाओं से गुजर, आप सती बने तब भी आप कुछ नहीं कहे, आपको बांझ बना दिया तब भी आपने कुछ नहीं कहा, आपको विधवा कहने का प्रयास इसी समाज ने किया तब भी आपने कुछ नहीं कहा, आप भ्रूण हत्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेटियों की हुई तब भी आप चुप रहे, दहेज में आप गले तब भी आप चुप रहे, सामाजिक पारिवारिक जीवन में आपको अत्यधिक पीड़ा दी गई तब भी आप चुप रहे। हर तरह की रेखाओं के भीतर आप हैं कि मूल्यों और आदर्श पर आज भी दुनिया जिंदा है। आप कभी लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास कभी नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूं कि लोभ हो सकता है, लेकिन किसी दूसरों को कष्ट दे करके आप अपनी जिंदगी खुश नहीं रख सकते। लेकिन इस देश में मैंने देखा है मर्दों की जो प्रवृत्ति है वह दूसरों के लिए कम, अपने लिए जाए। आज जो संकट में आप हैं, चाहे आंगनबाड़ी दीदी हो, चाहे सेविका हो, ममता हो, जीविका, जो भी संस्थाएं, जो भी चीजें आपसे हम 12 घंटा 13 घंटा काम लेते हैं, आप लगातार पीड़ा के साथ संवेदना भरा आप ममता के साथ आप काम करते हैं। निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। सरकार जब भी किसी भी चीज, मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि मैं नियोजित के खिलाफ रहा हूं, मैं संविदा के खिलाफ रहा हूं। मैं हमेशा से संविदा शब्द सम्मान बोध को कम करता है। लगता है कि चलो हम अपने जीवन को ढो रहे हैं, नहीं मामा तो काना मामा, कुछ भी हो जाए। ये जो शिक्षक के साथ भी यही हालात, अन्य पदाधिकारियों के पाठक जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 75% भाई के पाठक जी 38,000 20,000 एडमिशन है एक स्कूल में और 19 रूम है, टेक्नीशियन लैब नहीं है, किसी तरह की सुविधा नहीं है, बेटी बहनों और बच्चों के लिए बाथरूम नहीं है, फैकल्टी में एक 1500 का एक सब्जेक्ट में एडमिशन है, मात्र एक फैकल्टी है। तो जब आप टीचर नहीं है, 67% शिक्षक नहीं है और आप 75% कहते हैं कि हमको अटेंडेंस दे दो, तो वो अटेंडेंस दे भी देगा तो दस्तखत करके चला जाएगा और उस बच्चे का शोषण होगा। आप वहां कोई कैमरा लगा के नहीं बैठे। आपके जब आप पहले दुरुस्त करिए तो उस तरह जो आंगनबाड़ी से आप काम लेते हैं,
तो सबसे पहले तो आप आंगनबाड़ी महिलाओं को बैठने का जगह भी तो दीजिए, आप तो वो भी नहीं देते। सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी महिलाएं लगता है कि प्रजीवी है, बस इनको ब्लॉक में पदाधिकारी को 1000 रुपया महीना 2000 रुपया महीना काट के पेट पहुंचा दीजिए, मस्त हो जाए पदाधिकारी, ऊपर से नीचे आप काटिए। कहीं भी आंगनबाड़ी में घर तक की सही व्यवस्था नहीं। लगता है एक तो चबूतरा टाइप का बना दो और उसी चबूतरा में आंगनबाड़ी एक तो कुर्सी ले लीजिए और 4 बच्चे किसी गरीब के छोटे दर्द को आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा बैठेगा। जब आप माहौल नहीं दीजिएगा, जब आप इन्वायरमेंट बनाइएगा नहीं सरकार, जब एक तरह की सुविधा नहीं दीजिएगा, आप पहले ही लोगों को बता देते हैं कि पप्पू यादव का बेटा दुनिया के वर्ल्ड क्लास में पढ़ेगा और दलित गरीब वंचित का बेटा एक आंगनबाड़ी में जाकर के थोड़ी देर खिचड़ी खाने के लोग भी आ रहे। आपको पहले ही आप वर्ग पर सब कुछ किए जा रहे। आप क्या करते हैं, हमारे और समाज के बीच में इतनी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, हमको छोटापन दिखता है, मेरा मन ही संकुचित हो जाता है। हमारी जो प्रवृत्ति है पढ़ने की, उसी को हम लगता है कि क्या जाना है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चलो देखते हैं कि क्या हालत है बिहार देश। 8 लाख बच्चे इंटर करते करते चुप हो जाते, मात्र 8 लाख सालाना। 10 लाख बच्चे पीटी करता है इस कंट्री में। किसी को इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना है। 5 किलो अनाज, हिंदू मियाँ, जात पात, इसके अलावा इस देश में कोई बात होती है? इस देश में कभी भी आपने गरीब और गरीबी खत्म करने की चर्चा किसी नेता के मुंह से सुनी? गरीबी और गरीब शब्द क्या लगता है आपको भगवान ने पैदा किया है? मुगल के पहले दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज भारत के पास है, जब हम 40 करोड़ 35 करोड़ की आबादी, और 57-58 साल की आजादी के बाद 135 करोड़ आबादी होने के बाद हम 233वां नंबर पर हैं। 84 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज जब हमारे ही टैक्स के पैसे से मिलता है तब वो अनाज खाता है, और 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम 93% लोग। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, 6000 में किसी नेता का बेटा और बेटी और आपका घर चल जाएगा? आप चला दीजिएगा। आप 5 किलो अनाज में आपकी जिंदगी, आपकी बेटी की जिंदगी चल जाएगी। बस दलाल, माफिया, अपराधी, नेता और पदाधिकारी, क्या यही 4 लोग इस देश में जीने के लिए पैदा हुए हैं? इस देश में 90-92% आदमी क्या जिंदगी में भीख मांगते रहे? हमारी जो परिस्थितियां हैं, या जो मैं हर लोगों से जो हमारी लड़ाई, हमको कोई खेत काटता है, हमसे सबकी लड़ाई किस बात को लेती हो? हम तो हमेशा कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी, कभी नियोजित, कभी संविदा। जब टीचर को 6000 रुपया तनख्वाह था, हम 3 बार जेल गए लाठी खा, उस वक्त की बात कर रहे हैं। और 9000 रुपया जैसे 3000 बढ़ा दिया, टीचर हमको भूल गए। हाँ, वैसे भी नहीं भूलती। हाँ, सभी बहुत अनमोल। आप कैसे भूलिए? आपकी हम परछाई है। सब राजनीति करता है और मैं जज्बात और सेंटीमेंट के साथ, हमारा इमोशनल लगाव या विचारों के साथ। हमको राजनीति नहीं आती। अब हमारे ही बिहार का ना मंत्री आपका, यही का ना, आंगनबाड़ी कौन देखता है? अरे कौन मंत्री देखते हैं? ये देखते हैं, ये मदन सहनी है ना। मदन सहनी जी बेचारे, हमको समझ में नहीं आता है, इन लोगों का जब सेक्रेटरी चलने नहीं देता है तो लोग मंत्री है काहे? आज पर दस्तखत औकात नहीं, चपरासी पूछेगा नहीं। अब के पाठक जी मंत्री को
पानियों ने देने देता है। अरे बाप, मेरे मंत्री का अपमान थोड़ी है, ये तो सरकार का अपमान है और सरकार से जनता का अपमान है। तो इसीलिए जो डिमांड आपका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने 10,000 सुनिश्चित करने की बात, प्रोत्साहित राशि आपने किया है। बिहार सरकार को लगता है, भारत सरकार, एक तो ये जो हमारा हिस्सा था पैसे का भारत सरकार वो देता नहीं, जिसके चलते शराब के बाद बहुत सारी चीजें दूर हो गई। लेकिन यदि हम 2-3 चीजों से भरपाई करने की कोशिश भी किए तो उसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्री का पैसा 10 गुना बढ़ा दिया। जमीन की रजिस्ट्री से सबसे ज्यादा आज बोझ है बिहार पर। और दूसरा, बिजली का पैसा यूनिट बढ़ा दिया। चला बिजली जले न जले 23,000 का बिल आ जाना है और चला 3 घंटा बिजली से पैसा आ जाना है। तो हालात अच्छे नहीं है, मैं मानता हूँ कि सरकार के पास पैसे का अभाव भारत सरकार के सोचेलेपन के कारण है, लेकिन आपकी ताकत बहुत बड़ी है। मरता क्या नहीं करता, आप छोड़िएगा नहीं। शक्ति की पूजा होती है, कभी भी कमजोर की पूजा नहीं होती, याद रखिए। इस देश में जो प्रेम करता है उसको लोग बांस करता है, और जो तकलीफ देता है उसको बाप बना लेता है। आप उठा के देखिए, प्रेम का कोई परिभाषा इस कंट्री में है ही नहीं। जस्टिस क्राइस्ट ने कहा यार प्रेम करो, कहा तू कौन, सूर्य पर लटका था। नानक के 4 बच्चों को चुनार में चुना। बुद्ध ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कहा तू कौन, मार जुता भारत छोड़ा। मोहम्मद साहब ने कहा कि प्यार करो, कहा तू कौन, मक्का से मदीना, मार पत्थर ठीक कर। कृष्ण को कहा तू कौन, गुजरात भगा दे। राम को कहा तू कौन, वनवास भगा दे। सीता आई तो बेटा अग्नि परीक्षा ले। आप उठा के देखिए। इसीलिए आपकी ताकत, आपकी एकता और आपकी विचार इतनी मजबूत हो। सूरदास ने कहा था खिचड़ी में घी डाल चलिए, तो कल के घर करेला कहाँ। जितनी बड़ी ताकत आप हैं, आप सरकार को कहिए, यदि आप इन नेताओं को सबसे ज्यादा डर किस चीज से होता है जानते हैं, चुनाव के 1 महीना पहले, उसके बाद डर करने होता है। उसके बाद ये लोग एकदम समझ लीजिए रावण है, राह न कुल में इन्हों को कोई माया ममता नहीं। ये मोटरसाइकिल पर जो आगे पीछे नेता के करता रहता है, नेता से बड़का पापी और कुकर्मी साला इस देश में कोई नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा मानवता का दुश्मन। इसीलिए बांध जाने परसौती के सवाल, ये लोग बांध है नेता, समझे। आप लोग को जो माँ को कहता है, इसलिए नेता लोग का हमारा बहुत ओपिनियन साफ, नाग आवे उसको छोड़ के नेता आवे पहले उसको ठीक। ये नाग नेता लोग सुनता नहीं, ये लोग उधार की बात करता है, ट्रेन फ्री, वाईफाई फ्री। आप लोग भी ट्रेन फ्री में खुश हो जाते, बस फ्री में खुश हो जाते। पप्पू यादव की कन्या खुश हो जाएगी बस फ्री में, बाप रे बाप, बहुत खुश, सब वर्गा खुश हो जाए। तो हम क्या करें, 40,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना कर दो, कोनो बस फ्री और बिजली फ्री करने की जरूरत नहीं। अपना लाइफ अपनी जीवन। इसीलिए आपके साथ हम कंप्लीट रूप से खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, आपकी आवाज के साथ खड़े हैं। लगातार जब भी आपकी बात होती है, मेरे एजेंडे में है कि जिस तरह स्कूल का निर्माण बेहतर तरीके से बिल्डिंग भवन का है, उसी तरह आंगनबाड़ी का भी निर्माण हो और आंगनबाड़ी का माहौल चेंज किया जाए, उसका एनवायरमेंट चेंज किया जाए। और जो डिमांड हमारी बहनों ने योग सहायिका सेविका बहाली हेतु 10 बोनस अंक देने के लिए जो परवेशिका सेविका सहायिका रिक्त पदों की अविलंब बहाली का दिया है, 16, 5, 17 एवं 20 जुलाई 22 के समझौते आलोक में लंबित मांगों को आपने लागू और सुप्रीम कोर्ट के मामले को आपने दिया मानदेय। तो मानदेय तो बिल्कुल हर कीमत पर, हर परिस्थिति में
यदि आप अन्य किसी से भी 12 घंटा काम लेते हैं और हमारी बहनों से भी लेते हैं तो मापदंड तो एक ही होगा ना, दो तो मापदंड नहीं हो सकता है अलग अलग चीज। इसीलिए मैं एक मापदंड के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए एक परिवार की तरह लड़ूंगा, मजबूत आवाज दूंगा और सोशल मीडिया के द्वारा आपकी लड़ाई की शुरुआत करूंगा। ये मैं आपको वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। पटना आंखें खोल के देखो, पूरा बिहार जन सेविका दीदी को दिखाइए ना। सरकार आंखें खोल के देखो, हमारी मांगे पूरी करो। सेविका दीदी जिंदाबाद, आंगनबाड़ी दीदी जिंदाबाद। लड़के लेंगे, मर के लेंगे, छीन के लेंगे। हक है हमारी प्यारी प्यारी, हक है हमारी। लड़के लेंगे, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो। अब लड़ने का आवाज दीजिए, आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है। साथियों साथ दो, अरे निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से। अरे जिन बेटी का खून न खोले, अरे जिन बहनों का खून न खोले, अरे जिन युवा का खून न खोले। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।